1948 में जो कंट्री कभी एग्जिस्ट करता नहीं था, वो किस तरह से राइज होता है, इमर्ज होता है, और आज 21st सेंचुरी में किस तरह से डोमिनेट कर रहा है, एक नया सेंटर ऑफ पावर बन चुका है, और वो कैसे यूएस के हेजिमनी को डोमिनेट कर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं उस कंट्री का नाम है इजराइल। जी हाँ, और ये एक ऐसा कंट्री है जो कि आज के ठीक है 21st सेंचुरी में आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखेगा। क्यों? इन सारे रीजंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस कंट्री का क्या क्या अचीवमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कंट्री कब फाउंड किया गया था। ये फाउंड किया गया था मई 1948 में। ठीक है, मई 1948 में ये फाउंड किया गया था। और इसको कौन फाउंड किए थे? ज्यूइश एजेंसी के हेड, ठीक है, कौन? डेविड बेन गुरियन। तो आप लोग नाम याद रख सकते हैं। खैर ये इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बता दिए। और ये देख लीजिए, ये है इजराइल का फ्लैग है। और बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको पता है? ये बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में पूरा का पूरा ये क्या है, डोमिनेट हो रहा है। मतलब बोल सकते हो कि चारों तरफ से इसके तरफ पूरा पॉलिटिक्स जल रहा है, और उसके बीच में इस कंट्री को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ही भयानक वाला स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट है इसके नेबर कंट्री से, और बोल सकते हो वैसे कंट्री से जिसका इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो देख लेते हैं एक बार मैप में ये कंट्री कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड हैज रीच्ड द न्यू हाइट्स ग्लोबली। इसके बावजूद ग्लोबली ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच चुका है। तो ये देखिए, ये आपका रहा इजिप्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आपका आ जाता है सेंट्रल ईस्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो जस्ट यहाँ पे आपको ये सऊदी अरेबिया मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से रखिए एकदम मैप में, अगर आप बोर्ड में पूछता है मैप तो आप लोग लगा पाइएगा आसानी से। और ये रहा आपका ऊपर में सीरिया। ठीक है, और उधर भी आपका बगल में जस्ट टर्की मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इराक दिख रहा है, और यहाँ पे ये कंट्री, ठीक है, ये रहा आपका इजराइल। और ये कंट्री कितना बड़ा है पता है आपको? केरला से भी छोटा है। केरला हमारे साउथ में एक स्टेट है, उससे भी ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन ये इतना तेजी में ग्रो किया है, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो गाजा और वेस्ट बैंक है, इसका स्टोरी भी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो आपको 100% याद हो गया होगा कि ये कहाँ पे लोकेट है। सो अब देख लेते हैं ये कैसे एमर्ज हुआ। ठीक है, ये तो एमर्ज हुआ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, अ ग्रेट सक्सेस एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा वर्क किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशन को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, इनोवेशन पे फोकस किया, इसीलिए ये आज बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है। डिफेंस पर काम किया है। ठीक है, इसका आप बोलेगा विपन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बहुत से बड़े बड़े कंट्री भी यहाँ से विपन खरीदते हैं। इंटेलिजेंस, ठीक है, जैसे कि इंडिया का एजेंसी है रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसी तरह ये इंटेलिजेंस पे भी बहुत ही ज्यादा वर्क किया है। और देखो यहाँ क्या लिख रहा है, बिसाइड्स इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी पर तो करता ही था, लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर खासकर इन 4 सेक्टर पे ये बहुत ही ज्यादा फोकस किया था। इनडोमिटेबल डिफेंस प्रोवेस, यानी कि समझिए कि इसका जो डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, इनडोमिटेबल है, यानी कि आप इसको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कोई भी छोटा मोटा आर्मी इसको अटैक नहीं कर सकता है। ये कंट्री इतना छोटा है, लेकिन इसके बावजूद आसपास के कंट्री भी इससे घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके पास। ठीक है, क्योंकि हर वक्त ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते रहता है। और आप लोग देखेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है बहुत ही तेजी से, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो भी ऐसे टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है जो कि आज पूरा देश इसको सलाम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड इसको सलामी ठोकता है। देख लेते हैं अचीवमेंट ऑफ इजराइल। सो रैंक्ड अमोंग द 10 बेस्ट इंटेलिजेंस आर्मी, यानी कि दुनिया में से सबसे जबरदस्त टॉप 10 इंटेलिजेंट आर्मी, जो कि बहुत ही सतर्क, एकदम क्विक, और एकदम बोल सकते हैं परफेक्ट काम करते हैं, उनमें से टॉप 10 इंटेलिजेंस आर्मी में भी इजराइल का आर्मी आता है। ठीक है, रैंक्ड 5th फॉर द ग्लोबली आर्म्स एक्सपोर्ट। क्या बताए थे? विपन एक्सपोर्ट करता है, बड़े बड़े कंट्री भी इसके कंट्री से क्या करते हैं, विपन
बाई करते हैं, और उसमें ये रैंक 5th है, समझ जाओ, यानी कि टॉप 10 में भी नहीं, टॉप 5 में आ रहा है। इजराइल हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पर कैपिटा यूजर ऑफ सोलर वाटर हीटर्स। ठीक है, अपने घर में ये क्या यूज कर रहा है, सोलर वाटर हीटर यूज कर रहा है, तो समझ जाओ, और ये पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पर कैपिटा यूजर बन चुका है। और इसका एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे बेस्ट इनोवेशन था ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे बहुत ही कम पानी यूज होता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में पानी यूज होता है, और क्या करता है, प्रोड्यूस मोर एंड बेटर क्रॉप्स। समझ जाओ, मतलब पानी की समस्या को खत्म कर सकता है ये, जो वाटर चाहिए होता है ह्यूज अमाउंट में पेड़ों को, एकदम यहाँ पे समझ जाओ कि 50 to 40% ऑफ वाटर चाहिए होता है, और उससे काफी बेहतर और ज्यादा मात्रा में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। हाईली एडवांस इकोनॉमी विद मेनी रिसर्च, स्टार्टअप एंड इनोवेशन। क्या बताया कि इनोवेशन पे काम करता है, रिसर्च पे काम करता है, और स्टार्टअप पे भी काम करता है। तो ये था कुछ अचीवमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ इजराइल। तो अब देख लेते हैं कि इजराइल का क्या क्या थोड़ा सा कंफ्लिक्ट चल रहा है। ये आपसे बोर्ड में शायद नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका कंफ्लिक्ट जो चल रहा है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि स्मॉल जूइश एंड जियोनिस्ट नेशन है। ठीक है, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जूइश ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कंट्री है, स्मॉल पॉपुलेशन है जूइश का, इसीलिए इसके कंट्री में हर एक पीपल को, ठीक है, हर एक पीपल को आर्मी का, मिलिट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है 2 सालों के लिए। ठीक है, ताकि कभी भी कोई भी अटैक हो तो पूरा कंट्री प्रिपेयर है। बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत ही छोटा पॉपुलेशन है। मेनली अब इसका कंफ्लिक्ट कैसे है, इजराइल पैलेस्टाइन कंफ्लिक्ट है। इसके बारे में 3 लेक्चर भी आपको कम पड़ेगा, ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और अभी भी ये चल ही रहा है। तो देखते हैं क्या था कंफ्लिक्ट। पैलेस्टाइन लॉस ऑफ लैंड 1947 टू प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा 1947 से लेके अभी तक का जो कंफ्लिक्ट है वो दिखा रहा है। आपको पता है अभी तक ये कंफ्लिक्ट चलता ही रहा है। तो पहले इजराइल जो कंट्री था एग्जिस्ट करता ही नहीं था, यहाँ पे कुछ जूइश लोग आए थे। ठीक है, ये पैलेस्टाइन पूरा कंट्री था, यहाँ पे कुछ जूइश लोग आए थे ट्रेड करने के लिए। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे और क्या कर रहे थे, वो पहले तो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बाद में वो इंडिया पे भी 200 साल तक राज किए। तो ठीक उसी प्रकार, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ जूस लोग आए, यहाँ पे ट्रेड वगैरह किए, बोले हम लोग यहाँ पे बस ट्रेड करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे विस्तारवाद करते गए, उनका पॉपुलेशन बढ़ते गया, और देखिए किस तरह पैलेस्टाइन क्या हो गया, छोटा हो गया। और इजरायली देखो, ये जो व्हाइट एरिया है यहाँ पे क्या है, जूइश पॉपुलेशन है, और जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर आप लोग देखिएगा जब पार्टीशन हो गया था 1947 में, 1948 में कंट्री बन गया एक इजराइल। ठीक है, और पैलेस्टाइन तो पहले से था ही, लेकिन वो अब छोटा बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट चला 1949 से 67 तक, और वहां पे आप लोग देखेगा तो ये एक छोटा सा वेस्ट बैंक था। ठीक है, और ये गाजा आपको शुरू में भी दिखाई दे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक वेस्ट बैंक बच गया था, और ये गाजा, तो ये गाजा बैंक और वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन कंट्री है। ठीक है, और पैलेस्टाइन कंट्री है, और यहाँ पे बस वही थोड़ा सा मुस्लिम लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन आज आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे पैलेस्टाइन जो रीजन है वहाँ पे बीच बीच में इजरायली पॉपुलेशन या बोल सकते हो जूइश लोग रह रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप लोग देखिए खंड खंड में ये बढ़ रहा है, और आज का इजराइल बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसको बहुत सारे कंट्री बोलते हैं कि मतलब बहुत ही बेकार है, और खैर है ही, अब जो कन्फ्लिक्ट है सो कन्फ्लिक्ट है। और इसी सारे चीजों को लेकर बहुत सारे कंट्रीज इसको क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं कि ये कंट्री है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा कंट्री जैसे कि यूएस, ठीक है, यूएई, इंडिया इसको कंट्री मानता है, लेकिन बहुत सारे अरब कंट्रीज और पाकिस्तान भी इसको एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, इतिहास में इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और आपको पता ही है कि जब यहाँ पे देख ही रहे थे किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है। तो गाइस, अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ पढ़ने वक्त अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू वॉच नाउ पर क्लिक करके आप तुरंत वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।